बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मज़मून ईद उल अज़हा या बकरा ईद के माशी और माशरती फ़वाइद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि इस मज़मून को लिखना या पढ़ना चाहते हैं। ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्यौहार का नाम नहीं है, बल्कि इसके बहुत से माशी और माशरती फ़वाइद हैं जो मुंदरजा झैल हैं। माशी फ़वाइद: माशी सरगर्मियों में इजाफा। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की वजह से मवेशी मंडियों में बहुत सी सरगर्मियां होती हैं। मवेशियों की खरीदो फरोख्त से देहात और शहरों में कारोबारी सरगर्मियों में बहुत इजाफा होता है। मवेशी पालने वालों की आमदनी। मवेशी पालने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होता है क्योंकि वो अपने पालतू जानवरों को फरोख्त के लिए बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, गोश्त की तकसीम। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम के ज़रिए माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात तक प्रोटीन की फरहमी मुमकिन होती है। जो आम दिनों में गोश्त नहीं खरीद सकते तो वो लोग जो है बकरा ईद में गोश्त खा लेते हैं, उनका शौक़ पूरा हो जाता है। मकामी सनतों की हिमायत। ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त की बढ़ती हुई मांग के साथ साथ चमड़े की सनत को भी फ़ायदा होता है, जो जूते, बैग्स और दीगर चमड़े की मसनूआत तैयार करते हैं। नंबर 5, रोज़गार के मौक़े। ईद के दिनों में मुख्तलिफ खिदमात जैसे कि कस्साब, मवेशियों की नक़्ल व हमल और गोश्त की तकसीम से वाबस्ता अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ जाते हैं। यानी कि कसाईयों का काम भी बढ़ता है, जो गाड़ी में ले जाने लाने का काम करते हैं उनके लिए भी मतलब ये कहना चाहिए बहुत बेहतरीन मौका होता है कमाने का। फिर गोश्त की तकसीम भी जो है किसी गाड़ी पे बैठकर ही की जाती है, तो तमाम लोगों को यानी इस पूरे अमल से माशरे को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। माशरती फ़वाइद। नंबर 1, हसास कुर्बानी और इत्तेहाद। एहसास कुर्बानी और इत्तेहाद। ईद उल अज़हा कुर्बानी का पैगाम देती है, जिससे लोगों में एहसास कुर्बानी और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। इससे माशरती इत्तेहाद में इजाफा होता है। नंबर 2, गरीबों की मदद। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है, जिससे इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं और वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। नंबर 3, ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत करना। ईद के मौके पर ख़ानदान के अफराद एक साथ मिलकर कुर्बानी करते हैं और ईद मनाते हैं, जिससे ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। नंबर 4, रिवायात की पासदारी। ईद उल अज़हा की रिवायात को बरकरार रखने से नई नस्ल को मजहबी और सकाफती अक़दार सिखाई जाती है, जिससे माशरती शनाख्त को बरकरार रखने में मदद मिलती है। खुशी और जश्न का मौका। ईद उल अज़हा एक खुशी और जश्न का मौका है, जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिलजुल कर खाना खाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, जिससे माशरती हमआहंगी पैदा होती है। ईद उल अज़हा की मजहबी अहमियत के साथ साथ इसके माशी और माशरती फ़वाइद भी हैं, जो कि मुतवाज़न खुश इखलाक माशरा कायम करने में मददगार साबित होते हैं। बेशक कि ये कहने को तो एक त्यौहार है, लेकिन ये करोड़ों रुपए का कहना चाहिए कारोबार होता है। इसके अंदर करोड़ों रुपए जो है कमाए भी जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली भी होती है। तो बहुत किसी भी मुल्क के लिए, जहाँ पर भी जो मुसलमान मुल्क हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए माशी फ़ायदे हासिल होते हैं। ये ज़रिया माश का बहुत बड़ा ज़रिया है। और आपको पता है गाँव देहातों में तो लोग पूरा साल जानवर पालते हैं और यही उनका कमाई का ज़रिया होता है। ख़ास करके ये बलूचिस्तान का जो इलाका है, इसमें कहाँ ना तो कोई खेती बाड़ी सही से हो सकती है, ना समंदर का पानी इतना अच्छा है कि कुछ और वो कर सके, तो यही उनका ज़रिया माश है। नहीं, बहुत सारे इलाकों में हम चले जाएँ, वहाँ का ज़रिया माश जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनका ज़रिया माश सिर्फ़ और सिर्फ यही कुर्बानी के जानवर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं